फायजा, तुम्हें बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। हिरा की सारी जिम्मेदारी अब तुम पर है। मेरे नसीब ही खराब है, खुशी रास ही नहीं आती। ऐसे नहीं सोचते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी के नसीब बिल्कुल मेरे जैसे होंगे। उसकी जिंदगी में बाप की कमी कैसे पूरी करूंगी मैं? अभी तो उसने अब्बू कहना ही सीखा था। उसका बाप भी अब तुम हो और माँ भी तुम ही हो। और अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी का नसीब अपने जैसा होने से रोक सकते हो। तुम कहती थी ना कि अगर तुम्हारी जिंदगी में बाप की जगह माँ होती तो वो सब कुछ ना होता जो तुम्हारे साथ हुआ। अब तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम सही कहते थे। अपनी बेटी की ढाल बन जाओ। जिंदगी इतनी मुकम्मल लगने लगी थी। हासिन, ये घर, हिरा और मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि जिंदगी इतनी मेहरबान हो सकती। उसके साथ आसमानों में उड़ रही थी। किसी ने जमीन पर दे मारा। क्यों चले गए? कैसे रहूंगी मैं उनके बगैर? कैसे पालूंगी मैं हिरा को अकेले? किसको कहेगी वो अपना बाप? रो लो मेरी जान, अपना बोझ हल्का कर लो। तुम्हारा दुख इतना बड़ा है कि मैं तुम्हें तसल्ली के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। आसिम तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता था। उसके लिए तुम्हें अपना दुख भुलाना होगा, जिंदगी की तरफ वापस आना होगा। मेरी नहुसत मेरे साथ साथ मेरी बेटी की खुशियों को भी खा गई। कैसी बातें कर रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, तुम पे ये बातें जेब नहीं देती। लोगों का क्या है, उनका तो यही काम है। तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन कोई तो सदाकत होगी उनकी बात जो मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता। मुझे लगता है अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम बहुत उल्टा सीधा सोच रही हो। मैं लाइट ऑफ करी हूँ, तुम सो जाओ। नहीं, प्लीज लाइट ऑफ मत करो। मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत अंधेरा। रोशनी रहेगी तो वहां से मुझे यहाँ चलते फिरते नजर